नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। सोनम जो अपने 4 दोस्तों के साथ बैठी हुई थी और वो चारों दोस्त बैठ के कैंपिंग का मज़ा ले रहे थे। बीच में बोनफायर जल रहा था और सभी लोग हंसते खेलते गाना बजाते, कभी बातें करते हैं, कभी एक दूसरे को किस्से कहानियाँ सुनाते और कहते चलो अब तुम्हारी बारी। कोई कहता कोई डरावनी कहानी सुनाओ, तो कभी कोई कहता चलो कोई चमत्कार की कहानी सुनाओ या फिर कोई रोमांटिक किस्सा। और अपनी अपनी कहानी सबने सुना दी, लेकिन सोनम अभी तक कोई कहानी सुना नहीं रही थी, बल्कि बस सिर्फ सुन रही थी। उससे उन लोगों ने पूछा, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना हुई होगी, कोई रोमांटिक या फिर कोई बेवकूफ़ाना, या तो कोई चमत्कार वाली या फिर डरावनी? कोई तो कहानी तुम्हारे किस्से में भी होगी, तो तुम्हें आज तो सुनाना ही पड़ेगा। यूँ बैठने से काम नहीं चलेगा, चलो चलो शुरू हो जाओ। सोनम कहती है, अच्छा बाबा, ठीक है, मैं भी एक कहानी सुना ही देती हूँ। ये कहानी लेकिन मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन मेरे दादी की ज़िंदगी से, यानी मेरे दादा और दादी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। और ये कहानी अभी की नहीं है, ये उस समय की है जब ये दोनों बहुत यंग थे। और तुम लोगों को मेरी कहानी कैसी है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी। कैसी है मतलब रोमांटिक है, हॉरर है, बेवकूफ़ाना है या चमत्कार की कहानी है, तुम लोगों को पूरी कहानी सुन के ही सारा सच पता चलेगा, तो फिर ध्यान से सुनना। सोनम कहानी शुरू करती है। मेरी दादी मीरा बहुत ही सुंदर थी, और सिर्फ सुंदर नहीं थी, उनकी शादी बाकी लड़कियों की तरह छोटी उम्र में नहीं बल्कि 21 वर्ष में हुई थी, क्योंकि वो गांव से शहर में जाके पढ़ी हुई लड़की थी। अंग्रेज़ों के ज़माने का समय था, तो अंग्रेज़ों की पढ़ी हुई लड़की बहुत ही तेज तर्रार थी, और ऐसी लड़की की शादी मेरे दादाजी के साथ हुई थी। और इनका किस्सा भी बड़ा ही अनोखा है। मेरी दादी अपनी सहेली की शादी में राजस्थान आई हुई थी। राजस्थान के एक गाँव में मेरी दादी की सहेली यानी मीरा की सहेली की बात कर रही हूँ, और मैं मीरा की बात कर रही हूँ, तो ध्यान से देखना, क्योंकि वही मेरी दादी का नाम है। मीरा की प्यारी सहेली, उसकी शादी थी। शादी में मीरा बढ़ चढ़ के सहयोग कर रही थी। आखिर उसकी सहेली की शादी थी, राजस्थान के एक राजकुमार परिवार के साथ हो रही थी, और ये शादी बहुत ही आलीशान शादी थी। महंगा सा घर, बहुत सारे राजस्थानी शानदार कपड़ों में लोग खड़े थे। उन शानदार कपड़ों के बीच में से ही बहुत सारे लोगों के बीच में एक लंबा सा कुर्ता पैजामा पहने, सर पे पगड़ी बांधे एक सुंदर नवयुवक, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, कजरारी आंखें थी, सामने से आता मीरा को दिखाई दिया, यानी मेरी दादी को। और उसे देखते ही मेरी दादी यानी मीरा पलके झपकाना भी भूल गई। सुंदर सजीले नौजवान की नज़र सीधे सीधे मेरी दादी यानी मीरा से मिल गई, और उसे देखते ही वो लड़का वहीं रुक गया। एक पल को अपने होश गंवा बैठा, क्योंकि मेरी दादी राजस्थानी के पारंपरिक कपड़ों में बहुत सुंदर दिख रही थी, और वो ज़्यादातर उस समय बेल बॉटम और शर्ट पहनने वाली मेरी दादी उस समय ऐसे कपड़े नहीं पहनी थी, क्योंकि शादी का सवाल था और वो एक पारंपरिक वेशभूषा में थे। जिसे देखते ही वो लड़का मोहित हो उठा। वो राजकुमार जैसा दिखने वाला वो लड़का, जिसका नाम था सम्राट, और वही थे मेरे दादाजी। वो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। बात घर वालों तक पहुंचती है। घर वालों की रजामंदी से राजकुमार से दिखने वाले सम्राट और मेरी दादी मीरा की शादी हो गई, और मेरी दादी दुल्हन बन के एक महलों से घर में आ गई। उस घर में दादी के कमरे को खास कमरा उन्हें दिया गया था, जो उनके सुहाग रात का कमरा था, यानी उनका पर्सनल रूम। फिर वहाँ कोई आता जाता नहीं था, वो रूम तो अक्सर बंद रहता था। आज के बाद ये रूम तुम दोनों का है, ये कमरा तुम दोनों का है, मेरी दादी की सास ने कहा। क्यों? उसके पहले वो कुछ पूछना चाहती थी, क्योंकि लेकिन फिर उन्हें नई दुल्हन की शर्म थी, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। और जैसे ही फिर वो उनके कमरे के बाहर गई, उन्होंने सम्राट से पूछा, क्या आप इस घर में पहले नहीं रहते थे? आखिर ये आप ही का तो कमरा था और आप ही का घर था। मैं जहाँ दुल्हन बनकर आई हूँ, ये कमरा मुझे दिया गया है, हम दोनों को ही दिया गया। फिर ऐसा क्यों कहा गया? सम्राट ने कहा, अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, ये हम दोनों का ही घर है, हम दोनों का ही कमरा है। मैं इस महल में आया हूँ लेकिन सालों बाद आया हूँ। जैसे कि तुम बाहर पढ़ाई कर रही थी ना शहर में रह के, पर तुम्हारा तो पूरा परिवार शहर में रहता था, पर मैं शहर में अकेला था और यहाँ सालों बाद आ रहा हूँ। मैं वहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहा था, और जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो यहाँ मैं 2-3 साल से व्यापार के सिलसिले में व्यापार करता हुआ यहीं रहने लगा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने ये कमरा नहीं खुलवाया था। मीरा को रात में बहुत अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ी। उसे सम्राट को जगाया। सम्राट, ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज़ें आ रही है? देखिए ना, परिवार में किसी को चोट या नुकसान तो नहीं पहुंचा? कोई तो कारण है, कोई तो परिवार का सदस्य परेशान है जो रो रहा है। आप जाकर देखते क्यों नहीं? ये रोने की आवाज़ बार बार बाहर आ रही है। कमरे से कोई बाहर कोई रो रहा है। ज़रूर कोई दुखी है, कोई तो कारण होगा जो रो रहा होगा।
मैंने सुना। सम्राट ने कहा, देखो तुम्हें धोखा हुआ है, शायद तुम बहुत थक गई हो। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं सुनाई पड़ रहा। सोनम कहानी सुनाते सुनाते रुक जाती है, थोड़ा चुप होती है, फिर एक गिलास पानी उठाती है और पानी पीने लगती है। सारे दोस्त बस एक्साइटेड से उसका मुंह ताक रहे थे। क्या हुआ सोनम, तुम चुप क्यों हो गए? आगे की बात बताओ ना, क्या हुआ था? कौन रो रहा था? तुम बताती ही नहीं हो। अरे जल्दी पानी पियो, जल्दी आगे का किस्सा सुनाओ। सोनम ने आगे बोलना शुरू किया। उस रात मेरी दादी को किसी महिला की आवाज़ रोने जैसे सुनाई दे रही थी, जिससे सुन के वो परेशान हो गई थी। उसने सोचा शायद उसकी थकान के चलते ऐसा कुछ हो रहा है। फिर वो दोनों सो गए। थकान के कारण नहीं हुआ था, ये शायद कुछ और ही कारण था। दादाजी बस परेशान इधर उधर दुख देख रहे थे। क्या हुआ? मुझे आवाज़ आ रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे कमरे में जब अगली रात वो बिस्तर ठीक कर रही थी, तो फिर एक नौकर दूध का गिलास और थोड़े बहुत खाने की चीज़ें रख के वहाँ चला गया। उन्होंने देखा भी नहीं, और मीरा ने, मतलब झटके से दूध का गिलास गिर गया और कांच बिखर गया। जो मेरी दादी यानी मीरा बहुत डर गई और थोड़ा सा दूध वगैरह तो साफ़ कर दिया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद रात में ही कमरे में रोने की आवाज़ आने लगी। उस समय दादी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और वो अपने पति को बुलाती हैं और कहती हैं, मेरा इस कमरे में अकेले होने में मन नहीं लग रहा। आखिर क्या कारण है जो इस कमरे में रोने की आवाज़ें आती रहती है? आखिर कोई तो होगा इस कमरे के पीछे जो जाके शैतानी कर रहा है। आप पता क्यों नहीं करते? घर में किसी को परेशानी है तो वो खुल के क्यों नहीं बताता? मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? दादी गुस्से में थी, और यानी मीरा गुस्से में थी। तब तक सम्राट ने कहा, नहीं मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा, कुछ छुपाया नहीं जा रहा। भला मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? इस घर के और सारे राज तो मुझे ही पता है, और कमरे में ऐसा कुछ नहीं था, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस कमरे में तो बचपन में भी रहता था। आखिर खुद ही सारा सच पता करने का ख्याल से उसने कमरे में देखा, तो फिर उसे महसूस हो रहा था कि आवाज़ किसी दीवार से आ रही है। दीवार से सट के खड़ा होने पे उन्हें आवाज़ सुनाई पड़ी। तो मीरा कुछ मज़दूरों को बुला के लाई और कमरे की उस दीवार को तोड़ने का आदेश दे देती है। कमरे की दीवार तोड़ दी जाती है और दीवार के अंदर कुछ पुराने कड्डे और चूड़ियाँ मिल जाती हैं मीरा को। उसे लगता है कि ज़रूर मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। फिर से वो सम्राट से पूछती है। सम्राट बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, आखिर क्या है इस कमरे का राज? वो बार बार पूछती है। मुझे बार बार रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, पर किसी को तो सुनाई नहीं पड़ती थी। एक बार मुझे मीरा को आवाज़ सुनाई पड़ी कि कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा है, और नाम लेकर पुकारने की वजह से वो एकदम से उठ के बैठी। रात में उसके सामने एक बहुत ही लंबी सी लड़की खड़ी थी, और उसका चेहरा उसे दिख नहीं रहा था। वो लड़की क्या थी, उसे भयानक सा लग रहा था, क्योंकि उसका चेहरा क्लियर ही नहीं था। उसे देखकर मीरा चिल्लाना चाहती है, लेकिन वो चिल्ला नहीं पाती है। उसने कहा, उस लड़की ने, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि ये मेरे पति का घर है। यह सुनकर मीरा बोली, तुम्हारे पति का घर? इस घर में जितने बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी सारी को पत्नियों को मैंने देखा है। मेरे चाचा ससुर जी, मेरे ससुर जी और मेरे खुद के पति, और जिसकी शादी मुझसे हुई है, और सबकी पत्नियां भी तो जीवित ही हैं। फिर तुम तो किसी प्रेत जैसी दिखाई देती हो। तुम ये ऐसे कैसे कह सकती हो कि ये तुम्हारे पति का घर है? उसके बाद वो लड़की कहती है, तुम इसके बारे में नहीं जान सकती, क्योंकि तुम्हारा पति ही मेरा पति है, जो मेरे पिछले जन्म में मेरा पति था, और मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। तुम उसको पत्नी बन के आओगी, ये मुझे स्वीकार नहीं है। इस कमरे में मैं रह रही थी तो वही मेरा पति होगा ना, और मैं उसे जाने नहीं दूंगी। यह बात सुन के मीरा कहती है, तुम चाहे जो भी कर लो, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करने वाली। क्या लगता है तुम्हें? तुम कुछ भी बोलोगी तो मैं मान लूँगी। मैं अपने पति को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसका इस जन्म में क्या, पिछले जन्म में भी कोई भी ऐसा रिश्ता या धोखा देने की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। और मुझे उसने धोखा दिया हो, ऐसा किसी और जन्म में भी किसी से शादी की हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो जन्म जन्मांतर से मेरा ही पति होगा। उसकी बातें सुन के लगा, उसने कहा, क्या लगता है तुम्हें, कोई झूठ नहीं बोल सकता? तो उसने बोला, भगवान तो झूठ नहीं बोल सकते। मीरा ने कहा, भगवान खुद कैसे झूठ बोलेंगे? मुझे तो आशीर्वाद खुद भगवान ने दिया था। तुम्हें पता है, तुम्हें शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, मुझे लगता है तुम्हें सबूत दिखाने होंगे। उसके बाद कहा कि उसने मुझे साधना करके अपनी पत्नी के रूप में सिद्ध किया हुआ है। तो अगर विश्वास नहीं होता तो जाके सम्राट से ही पूछ लो, सम्राट क्या सीख रहा था। उसने कहा, मीरा ने, तुमने एक पत्नी के रूप में किसी को सिद्ध किया है? उसने कहा। सम्राट ने कहा, ऐसा संभव नहीं है, मैंने तो अभी पूरी विद्या भी नहीं ली थी, मैं तंत्र की विद्या सीख रहा था, और सिद्धि पाने का तो सवाल ही न उठता, जिससे मैं
मैं अपनी सिद्धि के लिए सोच रहा था, लेकिन मैं जब ये सीख रहा था, ये उस समय की बात है। और जिस दिन मैंने तुम्हें फंक्शन में देखा था, मैंने तुम पे इतना मोहित हो गया कि तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को, किसी और स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। मुझे पत्नी के रूप में सिर्फ तुम ही दिखती थी, और किसी कल्पना में भी किसी देवी को या किसी अप्सरा तक को भी मैं अपनी पत्नी के रूप में नहीं देख सकता था। मीरा ने सम्राट की बात पर विश्वास किया और कहा, ठीक है, फिर तुम मेरी बात पे विश्वास करो। और उसके बाद उस कमरे में गई और उस लड़की को आवाज़ दे के बुलाने लगी, ए लड़की, तू मेरे सामने कुछ बोल रही थी ना? तू सम्राट की पत्नी होने का दावा कर रही थी। उसने मुझे खुद बताया कि अभी तो उसने सिद्धि प्राप्त ही नहीं की है, और पत्नी के रूप में किसी को सिद्ध करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में भी मैं ही उसकी पत्नी थी। तुमने जब उसे सिद्धि प्राप्त ही नहीं की है, तो फिर तुम उसकी पिछले जन्म में पत्नी कैसे हो सकती हो? जरा मुझे भी तो जब बताओ। उसके बाद वो लड़की सामने आ जाती है और कहने लगती है, सम्राट के जन्म के बारे में क्या लगता है? सम्राट की जब पिछले जन्म में मृत्यु हुई, तो इस साल उसका जब जन्म हुआ, तो उसके बाद ही मैं सम्राट के इस बात पत्नी के रूप में अपना जीवन काट रही हूँ। सम्राट का जन्म उस साल जरूर हुआ था जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, और सम्राट का जन्म तो उसके कुछ दिन पहले ही हुआ था, यानी जब उसकी आत्मा उसके शरीर में पहले ही आ चुकी थी। सम्राट का जन्म तो हो चुका होगा, क्योंकि 45 दिन में ही आत्मा शरीर को धारण कर लेती है। और इस बात से ही तुम्हारी बात झूठ हो जाती है, क्योंकि सम्राट को गर्भ में 45 दिन बाद ही आत्मा के रूप में आ चुका था, और उस समय वो व्यक्ति जीवित था जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। अब मैं तुम्हें अपनी बात बताती हूँ, मैं अपने महादेव के आशीर्वाद की बात बताती हूँ तुम्हें, तो इस बात को ध्यान से सुनना। मैं महादेव के एक मंदिर में गई थी, जहाँ हजारों सीढ़ियाँ मुझे ऊपर जाके चढ़ना पड़ा, और उस समय मेरा 16 सोमवार का व्रत था, और ये 16वें सोमवार का व्रत था, जहाँ मैं पूरे दिन से भूखे और प्यासे से उन सीढ़ियों पे चढ़ती गई। ऊपर जाके महादेव का मुझे एक ऐसा आशीर्वाद मिला जो बहुत कम लोगों को मिलता है। महादेव के उस बड़े से मंदिर में जो बहुत सारे फूल जो मुझे आशीर्वाद के रूप में मिले, वो फूल तो हजारों या 2000 साल में ही किसी के हाथ लगते हैं, और ये बात मुझे पंडित जी ने बताई थी। और ये फूल बहुत मुश्किल से ऊपर उगता है, इसे बहुत ही मुश्किल से इसे पाया जा सकता है। पंडित जी ने कहा, तुम्हें ये फूल मिला है, इसका मतलब तुम्हें महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हें एक ऐसा पति प्राप्त होगा जो तुम पर पूरी तरह से विश्वास करेगा और तुम्हारे प्रति ही पूरी तरह से समर्पित रहेगा। उसके बाद भी वो स्त्री बार बार लड़की यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी मीरा को, बहुत तरीके से प्रयास करती है, पर मीरा कहती है, मैं तुम्हारी किसी भी बात पे विश्वास नहीं कर सकती, मैं अपने पति को इस तरह से नहीं छोड़ सकती। तो वो लड़की कहती है, तो फिर ठीक है, मैं अपने इस पति को ले ही जाती हूँ। उसके बाद एक बहुत ही विशाल और भयानक राक्षसी का वो रूप धर लेती है। उसके भयानक और राक्षसी वाले रूप को देख के मीरा तो क्या, उसका पति भी डर जाता है। और लेकिन मीरा बहुत हिम्मती थी, वो डट कर आगे खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुम चाहे जो भी कर लो, मैं तुम्हें अपने पति को साथ ले जाने नहीं दूंगी। मेरा पति निष्पाप है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मीरा के इतना ढीठ की तरह देख बनी हुई थी, और मीरा को ऐसे मूक बना उसका पति भी देख रहा था। उसे लग रहा था कहीं ये राक्षसी मीरा को ही ना नुकसान पहुंचा दे। और लेकिन मीरा अरियल की तरह सामने खड़ी हुई बोली थी, मैं अपने जीते जी अपने पति को कुछ भी नहीं होने दूंगी। अगर तुम मेरी जान भी ले लोगी तो भी मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पति को नुकसान पहुंचा सकती हो? तुम एक सुहागन की शक्ति को नहीं जानती। मैं एक सुहागन हूँ और अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और पूरी तरह से ये बात सुन के वो राक्षसी बहुत बुरी तरह से जोर जोर से हंसने लग जाती है। उस राक्षसी के रूप में हंसते हंसते अचानक से वो बोलती है, सौभाग्यवती भवा, अखंड सौभाग्यवती भवा। उस राक्षसी को अचानक ही मीरा उसके पति ध्यान से देखते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। और वह ऐसी वैसी लड़की नहीं जो उसे दिख रही थी, वैसी नहीं, बल्कि वो इतनी सुंदर कि शायद कल्पना में भी उसे सोचा नहीं जा सकता। इतनी सुंदर स्त्री क्या, सारे पुरुष तो क्या, स्त्री भी उस सुंदरता को मोहित हो जाए। ऐसी सुंदरता के आगे सारी दुनिया मोहित हो जाए। और एक प्रेत जो अचानक से ऐसी सुंदर स्त्री में कैसे बदल गई, यही सोच रही थी मीरा। मीरा ने कहा, आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद दिया, इसका मतलब आप निश्चित रूप से कोई भूत प्रेत राक्षसी या पिशाचिनी नहीं है। आप कोई बुरी शक्ति हो ही नहीं सकती। आपने मुझे ये आशीर्वाद दिया है, तो आप बताइए कि आप कौन हैं। तो उस स्त्री का कहता ही है कि मैं एक देवी हूँ, एक
देवी जिसकी साधना तुम्हारे पति कर रहे थे। मैं तो उनकी परीक्षा ले रही थी, और जब तुम उसकी परीक्षा लेने के चलते जब तुम उसकी पत्नी बन गई तो मैंने तुम्हारी भी परीक्षा ली, और तुमने इन दोनों ही परीक्षाओं को बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। उसके बाद वो कहती है, मैं त्रिपुर सुंदरी देवी हूँ, मैं पार्वती के देवी के सती का अंग हूँ और देवी की स्थिति में प्रतिस्थापित हूँ, और मैं तुम्हें बहुत से आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी ढेर सारी संतान होंगी जो बहुत ही संस्कारी होंगी। संस्कारों से भरा परिवार और धन दौलत से सुख सुविधा से भरा तुम्हारा परिवार होगा। मैं ऐसे तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, और जैसी चीज़ें तुम चाहोगे वो तुम खुद हासिल कर पाओगे, और इसमें कोई बहुत समय नहीं लगेगा, तुम उसमें सब कुछ हासिल कर पाओगे। और वो उन दोनों की ही सर पे हाथ रखती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद सालों बाद मेरे दादा दादी जिन 5-5 संतानों को जन्म दिया था, उसके बाद सोनम बताती है कि उसकी एक संतान यानी उसके दादाजी की एक संतान मेरे पिता थे, और जिसकी शादी मेरे माता के साथ हुई थी और फिर मेरा जन्म हुआ। 5 साल पहले मेरे दादाजी और मेरे दादी जी एक ही साथ इस दुनिया के से निकल लिए स्वर्ग की यात्रा के लिए, और उनका ये किस्सा मुझे हमेशा ही याद रहेगा। अपने दोस्तों से पूछती है, बताओ तुम लोगों को अब ये बात कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़रूर बताना। तो सारे दोस्त हंसते हुए कहते हैं, हाँ सच, तुमने बहुत अच्छा कहा, और तुम्हारी दादी और दादाजी का ये किस्सा सुन के हमें बहुत ही आनंद आया। ये सच में बहुत मज़ेदार था। सोनम के कैंपिंग का दिन बहुत अच्छा बीता अपने दोस्तों के साथ, और फिर वो लोग घर आ गए। लेकिन दोस्तों, आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर कहानी में यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आए, और ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें।